मखाना का नाम आखिर किसने नहीं सुना। भारत में मखाने की खीर और नमकीन को बड़े चाव से खाया जाता है। आखिरकार ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी है। तो आइए जानते हैं कैसे होती है मखाने की खेती और इसकी पैदावार और इसी के साथ व्यापारिक लाभ के बारे में। दरअसल मखाना की खेती जलीय जगहों में जैसे कि तालाबों, कीचड़, गोखुर झील, गड्ढे और ताल में होती है। भारत में मखाना की खेती लगभग 80 से 90% बिहार से होती है, लेकिन मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में भी इसकी खेती की जाती है। बिहार में सबसे अधिक मखाना की खेती दरभंगा और मधुबनी में होती है। नए तरीकों से इसकी खेती अन्य राज्यों में भी की जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। मखाना में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, फोलिक एसिड, जिंक और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है और सोडियम, कैलोरी और फैट बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मखाना खाने से पेट की बीमारी, दिल की बीमारी, मधुमेह, जोड़ों के दर्द, किडनी जैसी और इसी के साथ तनाव की समस्या भी कम होती है। मखाना खाने से पेट भी भरा रहता है, जिस कारण से लोग उपवास के समय मखाने का भोग करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि मखाने की खेती कैसे की जाती है। दरअसल मखाना की खेती जलीय जगहों में जैसे कि तालाबों, कीचड़, गोखुर झील, गड्ढे और ताल में होती है। अगर आपके पास ऐसा प्रबंध नहीं है तो आप खेत में भी पानी जमा करके मखाने की खेती कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने खेत में 5 से 9 इंच पानी जमा करके उसे तालाब का रूप दे सकते हैं और इसी के साथ मखाने का बीज रोप सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी विधि क्या है। अगर आप ऐसे तालाब में मखाना की खेती करते हैं जिसमें पहले भी इसकी खेती हो चुकी है, तो आपको उसमें बीज डालने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले की हुई खेती से कुछ बीज तालाब में ही रह जाते हैं और दूसरी बार की खेती में बीज के रूप में वो काम आ जाते हैं। अब इसकी बुआई कैसे करते हैं? इस तरीके से हमें दिसंबर के महीने में 30 से 90 किलो मखाने के बीज को तालाब में हाथों से छींटना होता है। इसके 35 से 40 दिन बाद बीज तालाब में उगाना शुरू कर देता है और शुरुआती मार्च तक पानी के ऊपर के सतह पर बीज आ जाते हैं। ऐसे समय में 2 पंक्ति और 2 पौधों के बीच 1 इंच की दूरी रखने के लिए पौधे को तालाब से बाहर निकाल दिया जाता है। मखाना की खेती करने का ये एक नया तरीका है। इसमें खेत में किसान 1 फीट पानी भर के मखाना की खेती करते हैं और साथ में अन्य फसल की खेती भी की जाती है। इस तरीके से पौधे की रोपाई फरवरी से मार्च के अंत तक की जाती है। इस तरीके से फल 4 महीने में ही पककर तैयार हो जाता है। मखाना के लिए कार्बनिक पदार्थ वाली युक्त क्ले की मिट्टी का उपयोग किया जाता है और इसे काफी अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी पानी संग्रहित कर लेती है, जिस कारण से इसमें मखाने के पौधे का अच्छा विकास होता है। खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई कर दे और रासायनिक खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को 100:60:40 यानी कि 100.60:40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। इसके बाद खेत के चारों तरफ बांध बना दे और खेत में बिचड़ा तैयार कर लें। खेत तैयार होने के बाद दिसंबर में खेत में लगभग 1.5 फीट पानी भर के और बीज रोप देना चाहिए। उसमें 20 किलो मखाने के बीज छिड़क देना है। इसमें एंडोसल्फान के 0.2 घोल, 2 लीटर दवा और 1 लीटर पानी को छिड़क दें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि खेत में दिसंबर तक पानी का स्तर बना रहे। मार्च के अंत तक बिचड़ा रोपने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं कि खेत की तैयारी कैसे की जाती है। जिस तरीके से नर्सरी हमने तैयार किया है, उसी प्रकार मखाने का खेत भी तैयार किया जाता है। इसमें बस बीज की जगह बिचड़ा रोपना है। वैसे तो जब मखाने की खेती उसके वातावरण के अनुसार तालाब में ही होती है, तो हमें उसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसकी खेती खेत में करते समय खाद और उर्वरक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को 100.60:40 किलो प्रति हेक्टेयर और 15 टन कार्बनिक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और अकार्बनिक उर्वरक दे देना चाहिए। 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 1.20 मीटर और 2 पौधों के बीच की दूरी 1.25 मीटर ध्यान में रखते हुए हमें फरवरी-अप्रैल के महीने तक नई पौधे को रोपना है। पौधा रोपने के 2 महीने बाद उस पर बैंगनी रंग के फूल आने लगते हैं और फूल आने के 35 से 45 दिन बाद उस पर विकसित फल आने लगते हैं।
चूंकि मखाना जलीय पौधा है, इसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसानों को ये ध्यान में रखना होगा कि तालाब या खेत में पानी का स्तर बना रहे। वैसे तो मानसून की वर्षा का पानी खेती के लिए काफी है, लेकिन असामान्य वर्षा में खेत में 4 से 5 बार सिंचाई कर देनी चाहिए। मखाने की खेती के शुरुआत में खरपतवार का खतरा बढ़ जाता है, तो हमें उसे निकालते रहना चाहिए। पौधा रोपने के 30 से 40 दिन बाद उसके पत्ते तेजी से बढ़ते हैं और खरपतवार कम हो जाते हैं। समेकित खेती प्रबंध के कारण जब किसान मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं तो उसमें भी खरपतवार कम होता है। अब मखाने के पौधे पर फल और फूल एक साथ नहीं आते। पौधे पे फल और फूल का आना मई में शुरू होता है, जो कि नवंबर तक चलता है। पौधा रोपने के 2 महीने बाद उस पर बैंगनी रंग के फूल आने लगते हैं और फूल आने के 35 से 45 दिन बाद उस पर विकसित फल आते हैं। मखाने के सभी भाग कांटों से भरे होते हैं। सितंबर तक पूरी तरह से पक जाने के बाद फल फटने शुरू कर देता है और फिर गुद्देदार फल पानी के ऊपरी स्तर पर तैरने लगते हैं और 2-4 दिन बाद पानी के निचले स्तर पर जमा होने लगते हैं। अब फसल की कटाई कैसे की जाती है? सितंबर के अंत से अक्टूबर के शुरुआत में किसान एक औजार जिसे गंजा कहा जाता है, उसकी सहायता से पानी के 5 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में जमी हुई फलों को बाहर निकाल के जमा करते हैं और बाकी के बीज अगली खेती के लिए बीज का काम करती है। फसल को इकट्ठा करने का शीला अगस्त से अक्टूबर तक चलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।